दोस्तों जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 12 जून का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थर्सडे का। आज तो मार्केट का ज़बरदस्त गिरा। आज एक्सपायरी होती है ना दोस्तों, तो काफ़ी गिरता है। देखो, अब स्टार्ट देखो 25,100, 25,200 से हुआ था। ठीक है, बीच बीच में आते आते तक चलो 25,070 पे आया था। इसका मतलब 100 150 पॉइंट गिरा था, तो उतना सब लोग नॉर्मल थे। उसके बाद जो अचानक गिरा है ये भी एकदम 24,000 लेवल पे आ गया, 24,800 लेवल पे आ गया, है ना। तो बहुत ही मतलब एक्सपायरी के समय ऐसा ही होता है। देखो होता क्या है कि जब एक्सपायरी होती है, जिनको नहीं पता, ये ऑप्शन एंड ट्रेडिंग का टर्म है। जैसे वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जिस दिन वो आता है, यूजुअली थर्सडे को आता है, और तो उस दिन आपका जो भी पोजीशन बना हुआ है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो अचानक से वो हिट किया होगा, सेल हुआ, तो पूरा गिर गया एकदम मार्केट। वापस से 24,800 के लेवल पे आ गए हम लोग। 250 पॉइंट गिरा है, लगभग 1%। सोचो निफ्टी जब 1% गिरा है, तो स्मॉल कैप मिड कैप का तो क्या ही हालत हुआ होगा। अभी उस पर भी आएंगे। पहले मैं एफ आई डी आई का डेटा थोड़ा दिखा दूं, तो 9,000 करोड़ का खरीदा डी आई ने। मतलब खरीदा तो कहाँ गया भाई? 250 पॉइंट गिर गया अगर 9,000 करोड़ खरीदा तो भी तो। और एफ आईज ने 4,000 करोड़ का लगभग सेल किया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं दूसरे मतलब हाँ, इंडेक्सेस पे। तो निफ्टी 50 1% गिरा है, निफ्टी बैंक भी ½ % गिरा है, निफ्टी फाइनेंशियल्स 0.78%, बी एस सी सेंसेक्स 1%, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 1.5%, निफ्टी नेक्स्ट 50 0.25% गिरा है। ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.2%, निफ्टी आईटी लगभग 1%, निफ्टी स्मॉल कैप 250 1.5%। देख रहे हो स्मॉल कैप का, जब निफ्टी की पिटाई होती है तो स्मॉल कैप मिड कैप की तो ज़्यादा पिटाई होगी। जो लोग सोचते हैं कि बस खाली स्मॉल कैप और मिड कैप पैसा बनाने के लिए होता है, भाई ये सब सहना भी पड़ता है। अभी मैं आप लोग को पोर्टफोलियो दिखाऊंगा अपना, तो पता चलेगा क्या हुआ। देख लो, स्मॉल कैप 250 1.5% गिरा, निफ्टी मिड कैप भी 1.5% गिरा, लगभग 1.54। तो काफ़ी पिटाई हुई है। चलिए अब आ जाते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, म्यूचुअल फंड्स के जिनका आपको इंतज़ार होता है। तो आज का मेरा नुकसान 8,800 का है, लगभग 1%, मोटा मोटा 1% का नुकसान हुआ है आज। टोटल रिटर्न मेरा 1,65,000 आ गया है, जो कि लगभग 1,74,000 पहुँच गया था। 22.5% का रिटर्न चल रहा है, और एक्स आई आर आर 20% आ गया है। डे चेंजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा पिटाई निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की हुई है। 1.30% गिरा है ये, लगभग 3,000 रुपये गिरे हैं इसके। ठीक है, रिटर्न में ये लगभग 11% का भी रिटर्न दे रहा है, 21,800 रुपये का। उसके बाद मोतीलाल मिड कैप की पिटाई हुई है, 1.27%, 300 साढ़े 300 रुपये का नुकसान हुआ है। कैनरा रुपये को एल एस एस भी गिरा है 1.25%, 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है। मेरा ऐसा टी एल एस एस गिरा है 1.15%, 1,300 का नुकसान हुआ है। मोतीलाल स्मॉल कैप भी गिरा है 1%, देखो तो 1,100 का नुकसान हुआ है। कॉन्ट स्मॉल कैप भी लगभग मोटा मोटा 1% का गिरा है, तो 1,700 का नुकसान हुआ है। पराग पारिक 0.21% गिरा है, तो 300 रुपये का नुकसान हुआ है। रिटर्न्स के बेसिस पे बात कर लें तो सबसे ज़्यादा दोनों ईएलएसएस फंड्स मेरे हैं, एक 53% और एक 60%। ठीक है, पराग पारिक 35% के रिटर्न के साथ है। कॉन्ट स्मॉल कैप 13% के रिटर्न के साथ है, 20,000 रुपये बने हैं इसमें। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 11.20% के रिटर्न के साथ है। मोतीलाल स्मॉल कैप 5.37% के रिटर्न के साथ मिला है इसमें। और मोतीलाल मिड कैप 0.43% का रिटर्न दिया है। वैल्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसे स्मॉल निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में लगे हैं, 1,95,000, जिसमें जिसका वो 217 बन गया है। पराग पारिक फिर 1,28 लगाया था, 174 बन गया है। क्वांट स्मॉल कैप 1.5 लाख रुपए लगाए थे, लगभग 173 बन गया है। मेरा एसेट 70,000 लगाए थे, 1,12,000 हो गया है। और मोतीलाल स्मॉल कैप 1 लाख रुपए लगाए थे, 1,05,000 हो गया है। कैनरा बैंक को एल एस एस 55,000 लगाए थे, 84,000 हो गया है। मोतीलाल मिड कैप
27,500 रुपये लगाए थे, 27,616 रुपये हो गए हैं। पोर्टफोलियो की बात कर लें तो अभी अच्छी खासी चढ़ाई कर रहा था, 1,75,000 पे देखो 74,000 पे आ गए थे हम लोग, 73,509 पे। फिर यहाँ से जो गिर गया तो 65 पे आ गया। तो आज थोड़ा मोटा नुकसान हुआ है, लगभग 9,000 का। तो चलिए अब आ जाते हैं यूएस। पहले तो हाँ, इस एंड मनी में भी मेरा म्यूचुअल फंड है, तो ये भी लगभग 1% से ज़्यादा ही गिरा है। टोटल 5.5% का रिटर्न चल रहा है इस पे। बंधन स्मॉल कैप 7.2% का रिटर्न दिया हुआ है, टाटा स्मॉल कैप 6.28% का, एसबीआई स्मॉल कैप 3.18% का। यूएस स्टॉक्स की बात करें तो $775 का करंट रिटर्न चल रहा है 22% के रिटर्न के साथ। एक दिन का रिटर्न 0.36% है, $15 का रिटर्न मिला है। एप्पल 3%, 3.25% के नेगेटिव में है। अमेज़ॉन 32% के पॉजिटिव में है। माइक्रोसॉफ्ट 20% के पॉजिटिव में है। एनवीडिया 40% के पॉजिटिव में है। अल्फ़ाबेट गूगल 11% के पॉजिटिव में है। ब्रॉडकॉम 71% के पॉजिटिव में है। मेटा 44% के पॉजिटिव में है। जेपी मॉर्गन 30% के पॉजिटिव में है। टेस्ला 47% के पॉजिटिव में है। ताइवान सेमीकंडक्टर 18% के पॉजिटिव में है। नेटफ्लिक्स 49% के पॉजिटिव में है। कॉइन की बात कर ले तो इसमें मेरा आज 183 रुपये का नुकसान हुआ है, 1.5% पोर्टफोलियो गिरा है। 12,200 रुपये लगाए थे, 12,815 हो गए। 615 का प्रॉफिट हुआ है। 5% का टोटल रिटर्न है। ठीक है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने देखो 4,600 रुपये लगाया था, 4,800 हो गए हैं। 216 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 4.5% का, 4.5% का लगभग प्रॉफिट हुआ है इसमें। मोतीलाल माइक्रो कैप में 7,600 रुपये लगाए थे, 8,000 रुपये बन गए हैं। 400 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 5.25% का पॉजिटिव में चल रहा है ये। आज के दिन गिरा माइक्रो कैप ज़्यादा, 1.5%, और 1.29% गिरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो यही होता है दोस्तों, देखो माइक्रो कैप फंड है ये, तो बहुत बढ़ता भी है तो बहुत गिरता भी है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो यही था दोस्तों पोर्टफोलियो अपडेट। बाकी मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट गिर तो सकता ही है, तो वही हुआ। अब कल भी देखो, कल फ्लैट रह सकता है, थोड़ा 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट बढ़ सकता है। देखो वापस से 25,000 लेवल कब आता है। कल भी आ सकता है, देखो कल फ्राइडे है, कल आ जाएगा, फिर मंडे से और बढ़ेगा, ये भी हो सकता है। नहीं तो अभी 2-4 दिन लेगा, वापस इसी लेवल पे थोड़ा नाचेगा, 24,700 से लेके 24,900 पे, और फिर थोड़ा थोड़ा आके 25,000 पे स्टेबल होगा, तो बनेगा वैसा। तो बट कोई नहीं, आज नहीं हो रहा है तो कुछ दिन बाद होगा, लेकिन स्टेबल ज़रूर हो जाएगा और अच्छे से वो क्रॉस कर जाएगा। तो हमें वही है, अपना पैसा जो भी एसआईपी लगाते रहिए। कुछ लमसम आपको मिल रहा है तो वो भी आप लगा सकते हैं, तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो 24,800 लेवल पे आ गया है, तो मार्केट गिरा है। कल आप देख लो, कल भी गिरता है तो ठीक है, नहीं तो अच्छा लेवल है ये, अभी थोड़ा और पैसा बल्क में डालने का, तो आप डाल सकते हो, इसका आपको काफ़ी अल्फ़ा मिलेगा आगे जाके। तो यही है दोस्तों। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूं, बस मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूं आप लोग से। 6-7 साल से हूँ स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग को बस बता रहा हूँ कि हाँ पैसे बनते हैं, टाइम लगता है, पेशेंस आपको दिखाना होगा, इसीलिए आपको जानकारी दे रहा हूँ। और बाकी मैं अपनी जर्नी ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ, मैं उन पॉडकास्टर्स में से नहीं होना चाहता हूँ कि बैठ के यूट्यूब पे बस खाली ज्ञान दें कि 1 करोड़ कमा लिए, 2 करोड़ कमा लिए। मैं आपको साफ साफ दिखाता हूँ। देखो अब आज नुकसान हुआ है तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, कितना नुकसान हुआ है। कल को प्रॉफिट होगा तो वो भी दिखाऊंगा आपको। हर दिन की वीडियो मिल जाएगी, है ना, जब जब प्रॉफिट हो रहा है तो भी, और जब जब कुछ लॉस हो रहा है तो भी, है ना। तो बस इंटेंशन यही है हर चीज़ आपसे ट्रांसपेरेंट रखने का, क्योंकि
ट्रांसपेरेंसी का नाम ही ये दूसरा चैनल है मेरा। और इसमें बस ट्रांसपेरेंट रहने की बात होती है, और एकदम जितना क्लियर हो सके, क्लियर शब्दों में, क्लियर तरीके से बात अपनी पहुंचाया जा सके, और जो भी प्रूफ हो दिखाया जा सके। तो ये एक तरह से प्रूफ का काम कर रहा है आप लोग के लिए कि देखो पैसे बढ़ रहे हैं तो कैसे कैसे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और घट भी रहे हैं तो कैसे, ये कहाँ कब कब लॉस हो रहा है वो भी हर चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो यही है दोस्तों। बाकी आप अपनी समझदारी से फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही पैसा लगाइएगा। किसी के कहने, मेरे या किसी भी कहने पे नहीं लगाना है, और मैं कोई रेकमेंड करता भी नहीं हूँ। मैं भी नहीं चाहूँगा आप मेरे पोर्टफोलियो को कॉपी करें। कि मुझे फ़ायदा हो रहा है ज़रूरी नहीं है आपको भी होगा, तो मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है, आपकी अलग है। ठीक है। तो यही था दोस्तों। बाकी अपना जो भी एसआईपी करते रहिए, थोड़ा अगर लमसम है अभी डाल सकते हैं, अच्छा लेवल पे आया है मार्केट। बाकी देखते हैं इस हफ्ते, और कल तो फ्राइडे ही है, कल देखते हैं थोड़ा सा मार्केट बढ़ेगा, थोड़ा ही बढ़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।